अरे चलो चलो जल्दी चलो, वरना मनोज के समोसे खत्म हो जाएंगे। अरे हाँ, खत्म हो जाएंगे तो हो जाने दो। अकेले उसी के समोसे हैं क्या गांव में? नहीं नहीं, समोसे तो बहुत है, मगर उस जैसा स्वाद कहीं और नहीं, इसलिए जल्दी चलो। दोनों दोस्त भागते हुए मनोज के समोसा भंडार पर जा पहुंचते हैं। वहां पहले से ही लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। अरे यार, कहाँ पाना, जल्दी चलो, अब देखो कब नंबर आएगा। राजन भीड़ में धक्का मुक्की करने में लग जाता है। तभी एक आदमी सुनील को धक्का मार देता है और सुनील दूर जाकर गिरता है। अंधा है क्या? अरे अरे, लगता है तुम्हें चोट लग गई। कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से समोसे खिला देता हूँ। अरे मेरी दुकान के समोसे खाने हैं तो सवेरे 7 बजे से आकर लाइन में लग जाया करो, तभी मौका मिलेगा। हाँ। छी, कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं 10 रुपए के समोसे के लिए, जैसे इसके समोसे में अमृत हो। मैं नहीं आता। गुस्से में सुनील वहां से निकल आता है और तभी उसकी नजर दूर से आ रहे एक ठेले पर पड़ती है। उस पे भी समोसे बने हुए थे। लगता है कोई नया समोसे वाला है। हाँ, मैं तो इसी के पास जाऊंगा। यहाँ भीड़ में कौन खड़ा होगा भला। अभी सबक सिखाता हूँ इस घमंडी मनोज को। सुनील उस समोसे वाले के पास जाता है। वो एक नौजवान लड़का था। क्यों भाई, इस गांव में पहली बार आए हो क्या? हाँ भैया, मेरी माँ मर गई तो समोसे बेचने का काम शुरू किया है। गांव-गांव जाता हूँ और समोसे बेच के वापस चला जाता हूँ। अरे तब तो तुम एकदम ठीक जगह आए हो। हमारे गांव में वैसे भी एक नए समोसे वाले की खास जरूरत है। ये मनोज के समोसे खा के मैं पक भी गया था। ऊपर से भीड़ ऐसी कि जैसे मानो मुफ्त में बेच रहा हो। सुनील और मंटू आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मनोज की दुकान पर कोई आता है और भीड़ छट जाती है। हटो हटो, अरे उन्हें आने दो। अरे आइए 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 विपुल जी, आइए। अरे क्या जरूरत है मनोज भाई, जैसे सब समोसे ले रहे हैं वैसे मैं भी इंतजार करता हूँ ना अपनी बारी का। अरे आपको इंतजार थोड़ी ना करवाएंगे। आइए आइए, आगे आइए। आइए आगे आइए। बड़ा आया नाटकबाज। लो, तुम समोसे दो, इसे अभी सबक सिखाता हूँ। जी, ये लीजिए भैया, गरम गरम तीखी चटनी के साथ खाइए, एकदम मजा आ जाएगा। वैसे ये लंबा चौड़ा आदमी कौन था? यहाँ का सरपंच है क्या जो इसे इतना सम्मान मिल रहा है? नहीं नहीं, ये फौजी है, पहले फौज में था, फिर एक टांग में गोली लगी और वापस गांव भेज दिया गया। ओहो, अच्छा अच्छा, तब तो इनका सम्मान करना बनता भी है। सुनील जैसे ही समोसा खाता है उसे समोसा पसंद आता है। समोसा ठीक था, मगर इतना भी खास नहीं था। लेकिन सुनील को तो मनोज की दुकान से भीड़ कम करनी थी, तो वो जोर से चिल्लाया, अरे 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 अरे, ओह, ये क्या खिला दिया रे भैया? क्या हो गया भैया, समोसा ज्यादा गरम था क्या? गरम? अरे गरम नहीं, गजब गजब था यार। क्या समोसा था, मैंने 24 साल में ऐसा समोसा नहीं खाया। कहाँ थे तुम अब तक दोस्त? भीड़ का ध्यान सुनील की बातों पर गया और लोग धीरे धीरे मनोज की दुकान से हटकर मंटू के ठेले पर आ गए। हाँ, वैसे इसके समोसे भी अच्छे ही हैं। अब मनोज की दुकान पर इतनी भीड़ होती है कि वहां कब तक खड़े हो। हाँ, पर यहीं पर खा लिया करेंगे अब से। अरे सुनील, ये तो तूने गजब ही कर दिया, सारी पब्लिक इधर आ गई है। मैंने सोचा इस गरीब का भी भला हो जाए। आधी जनता को मंटू के शाही समोसे के ठेले पर जाता देख मनोज का तो जैसे खून ही सूख गया। और अब ये रोज की कहानी हो गई थी। एक दिन, अच्छा तमाशा है ना जाने कहाँ से ये नमूना आ गया है गांव में। अपनी बिक्री पर बहुत भारी गिरावट है। भोलूराम जी, सेठ जी, लेकिन फिकर की कोनो बात नहीं है जी। अरे 15 अगस्त आने वाला है ना, उसमें तो हमारे समोसे खूब बिकेंगे। अरे हर साल गांव में जो आयोजन होता है उसमें हमारे समोसे तो भर भर के बिकते हैं ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि 15 अगस्त आने को है। फिर तो बस सब नुकसान की भरपाई हो जाएगी। हाँ, 15 अगस्त के 4 दिन पहले सरपंच ने सभा बिठाई। उसमें मंटू भी आया था। सरपंच एक एक करके सबको जिम्मेदारी सौंप रहे थे। 15 अगस्त के लड्डू की सारी तैयारी संतोष हलवाई की है। और समोसे समोसे तो मैं भी बनाऊंगा ना सरपंच जी, इसमें घोषणा क्या करना। ने मनोज, इस बार हम इस नए लड़के को मौका देना चाहते हैं। सरपंच की बात तो मनोज और भोलूराम के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं थी। ये अब क्या कह रहे हैं? अरे 10 साल से सिर्फ मैं ही 15 अगस्त के समोसे बनाता हूँ और आप अचानक से इस कल के आए लड़के को काम दे रहे हैं? अरे ऐसा होता है क्या? अरे जब 10 साल से कर रहे हो तो इस बार दूसरे को मौका दे दो ना। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे वैसे भी भैया, तुम्हारे पास दुकान में इतनी भीड़ रहती है, तुम्हें कहाँ फुर्सत रहती। अब छोड़ो, इस बार इस गरीब का भला हो जाने दो ना। तू तो अपना मुंह बंद रखा कर, तेरे ही कारण मेरा इतना नुकसान हुआ है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे, ये क्या तरीका है मनोज? जाने दीजिए सरपंच जी, बेचारे को तकलीफ हुई है, इसका धंधा जो चौपट हो गया। तेरी इतनी मजाल। देखते ही देखते मनोज और सुनील आपस में भिड़ जाते हैं और भोलूराम बात को संभालते हुए कहता है, अरे क्यों ना मंटू और मनोज जी मिलकर समोसे बनाए। अब मनोज जी के यहाँ सालों से समोसे बना रहे हैं और ये मंटू हैं तो नौसिखिया ही हैं, तो क्यों ना दोनों मिलकर काम करें।
सेठ जी को भी बुरा नहीं लगेगा और मंटू को भी काम करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, मुझे मंजूर है, मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये बढ़िया विचार है। जाओ, अब सब 15 अगस्त की तैयारी में लग जाओ। और हाँ, जाने से पहले मैं घोषणा करना चाहता हूँ, इस बार 15 अगस्त के दिन एक बहुत खास मेहमान आने वाले हैं और वही ध्वजारोहण करेंगे। खास मेहमान की बात सुनकर लोग आपस में बातें करते हैं और फिर देखते ही देखते सब तैयारियों में जुट जाते हैं। अब बस 2 दिन में आयोजन था, लेकिन मनोज मंटू से चिढ़ा हुआ था। सेठ जी, बताइए कैसे काम शुरू करना है? अब तो बस 2 दिन ही बाकी है। जैसे करना है करो, मुझे नहीं पता। तुम्हारी तो इतनी वाहवाही सुनी है, तुम तो खुद सब कर लोगे ना? क्या? मगर आप कुछ नहीं कराएंगे क्या? क्यों भाई, तुम्हें अब जरा से समोसे बनाने में भी मेरी मदद चाहिए क्या? हाँ? अरे, मेरा नाम तुम्हारे काम से जुड़ रहा है, वही सबसे बड़ी मदद है। चुपचाप काम खत्म करो, और जब ये लोग सुनेंगे कि तुमने मेरे नीचे रहकर काम किया है, तब ऐसे ही तुम्हारी शान गांव भर में बढ़ जाएगी। क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। लेकिन मैं रात को काम नहीं करूंगा। अब अंधेरा होते मैं चला जाऊंगा। क्यों भाई, अंधेरे से डर लगता है क्या? अब हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ठीक है, मुझे क्या, दिन में सब काम निपटा के जाना बस। बड़ी चालाकी से मनोज ने सारा काम मंटू के माथे मर दिया और खुद आराम करने लगा। वाह सेठ जी वाह, इसे कहते हैं दिमाग। बिना काम के आधा मुनाफा आपका होगा। भोलूराम और मनोज की प्लानिंग जबरदस्त थी, लेकिन कोई और भी था जो रात के अंधेरे में प्लानिंग करने में लगा था। यहाँ मैंने सब कुछ संभाल लिया है, 15 अगस्त की तैयारियां धमाकेदार होगी। 15 अगस्त का दिन था। गांव के बड़े मैदान में सभी गांव वाले इकट्ठा थे। प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला था। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है समोसे की। हाँ, लेकिन आज तो ये तय नहीं कर सकते ना कि समोसे किसके हैं, क्योंकि आज तो मनोज और मंटू ने मिलकर समोसे बनाए हैं। मुझे तो मनोज से बदला लेना था, सो मैंने ले लिया। अब मेरा दिल हल्का है। लेकिन मनोज है कहाँ? कहीं नजर नहीं आ रहा। शर्म के मारे नहीं आया होगा। आज उसे अपने से इतने छोटे लड़के के साथ काम जो बांटना पड़ा। चलो उसे उसकी दुकान से पकड़कर यहाँ लाते हैं, तभी तो असली मजा आएगा। अरे छोड़ ना यार सुनील, तू भी क्यों पंगे ले रहा है? चल यहाँ से। अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? कुछ तो अजीब है। अब अंदर चलकर देखना पड़ेगा। सुनील अंदर घुस जाता है और देखता है कि एक टेबल के नीचे मनोज रस्सी से बंधा पड़ा था और उसके मुंह में 2 समोसे ठूसे हुए थे और उसके गले में कई सारे तार थे। ये क्या है? ये किसने किया? अब क्या करें? करना क्या है? खोलो इसे। राजन और सुनील मनोज के ऊपर से टेबल हटाते हैं और मनोज पलट जाता है। दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं कि मनोज की पीठ पर बम बंधा हुआ था। अरे, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अब क्या करें? बम? ये कैसे डिफ्यूज होगा? नहीं, हम बम डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, कोई और तरीका सोचो। समझदारी दिखाते हुए सुनील और राजन मिलकर मनोज की शर्ट फाड़ देते हैं और शर्ट सहित बम को उतार लेते हैं और फिर मनोज की रस्सी खोलते हैं। अरे मंटू, वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो कोई मासूम लड़का नहीं है। उसे जल्दी रोको, वो बम बनाता है और उसने जो समोसे बनाए हैं उसमें छोटे छोटे बम फिट हैं। जल्दी उसे रोको। मनोज, सुनील, विपुल तीनों हैरानी और परेशानी से एक दूसरे का मुंह देखते हैं और तभी पीछे से विपुल आ जाता है। ये बम मुझे दो और चलो मैदान में। मुझे तो शुरू से ही इस मंटू पर शक था। एक फौजी की निगाह कभी गलत नहीं हो सकती। अब इसे दिखाते हैं कि हिंदुस्तान में असली 15 अगस्त कैसे मनाया जाता है। मंटू भाई, अब आप स्टेज पर आइए। आपके समोसे लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा नाम कमाने के शुभ अवसर पर आप आकर 2 शब्द कहिए। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ खास समोसे हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बचाकर रखे हैं। इन्हें जरूर खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। इसमें मेरा प्यार मिला हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम मंटू जी का सम्मान करेंगे फूलों की एक शानदार माला से, जो अभी अभी खास विपुल जी लेकर आए हैं। भोलूराम एक विशाल फूलों की माला लेकर आता है और सरपंच उसे मंटू को पहना देता है। इस सम्मान के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं हमेशा आप सबको याद रखूंगा। लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं और तभी मंटू को एक धुन सुनाई देती है। ये तो मंटू कुछ भी करता है इससे पहले ही सुनील पीछे से आकर उसके सिर पर वार करता है और मंटू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। लोग उसे घेरे हुए थे। ये मेरे गले में क्या है? असल में ये कोई फूलों की माला नहीं, बल्कि उसी बम की माला थी जो उसने मनोज को पहनाया था। तुम लोगों ने मेरे साथ चाल चली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, हमने चली चाल? हाँ, और तुम हमें 15 अगस्त पे इनाम देने आए थे? आतंकवादी कहेंगे? खबरदार, जो मुझे आतंकवादी कहा तो मैं अपने लोगों के लिए शहीद होने आया हूं। इनाम तो तुमने अभी भी मिलेगा। मेरी चाल खाली नहीं जाएगी। कौन सी चाल? धोखेबाज। मुझे तो तुझ पर पहले दिन से शक था
और इसलिए मैं तुझ पर नजर रख रहा था। 15 अगस्त को कलेक्टर साहब आने वाले थे और तूने ये सारा खेल उन्हें बॉम्ब से उड़ाने के लिए रखा था ना। अपनी सीक्रेट प्लानिंग को विपुल के मुंह से सुनकर तो मंटू के होश ही उड़ गए। ये सब तुझे कैसे पता फौजी? बिल्कुल ठीक, तेरे सवाल में ही जवाब है। मैं फौजी हूं और एक सच्चा फौजी तेरे जैसे देशद्रोहियों की रग रग समझता है। नहीं, मेरा प्लान बर्बाद नहीं हो सकता। इस साल तो हो गया, माफ करना, क्योंकि कलेक्टर साहब को हमने पहले ही आगाह कर दिया है। अब तू अगले साल से फिर से कोशिश करना, शायद कामयाब हो जाए। अरे मगर अगले साल 15 अगस्त को तो ये तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहा होगा ना। सुनील के इतना कहते ही पुलिस और आर्मी के जवान वहां आ जाते हैं और मंटू को गाड़ी में भरकर ले जाने लगते हैं। ये बहुत जाना माना बम बनाने वाला है और हमें बहुत लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। आप लोगों ने बहुत बहादुरी और समझदारी दिखाई है। आपको सरकार से सम्मान मिलेगा। सम्मान के असली हकदार